नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो गुजरात की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कच्छ यूनिवर्सिटी। वैसे उसका पूरा नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है। सो मैंने टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ भी डाल दी थी। लेकिन फिर भी बच्चों का कहना था कि मैम एक बार वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता चले किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से उसको सबमिट कराना है, फ़ीस कैसे पे करनी है, वो सारी डिटेल्स हमें पता चले। सो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलती हूँ। उसके लिए KSKVKU आपको लिखना है। सो उसकी वेबसाइट है वो आ जाएगी। ओके, तो देखो वेबसाइट में यहाँ से ही बोल रही हूँ www.kskvku.ac.in। ओके, ओके। सो हम यहाँ पर फाइनली मेन पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर पहले ही नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रही है, पीएचडी एडवर्टाइजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन 2022-23 है ना। तो उसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो उसके नीचे आपको जाना है, यहाँ पर नीचे की ओर जाना है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर जाना है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन 2022-23 और यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। तो उसके अंदर पहले पीएचडी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दी हुई है। सो पहले हम यहाँ पर उसको डाउनलोड करके आपको बता देते हैं। वैसे मैंने ये शेयर किया हुआ है। ओके, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको फॉर्म जो फिल करना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी है कच्छ यूनिवर्सिटी, उसके मतलब के रूम नंबर 105 के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करवाना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुए हैं 21 दिसंबर से स्टार्ट हुए और 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकेंगे। ओके, तो मतलब आपको 10 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है। आज 23 डेट हुई है। सो 3 दिन आपके निकल गए। अब आपके पास बचे हैं 7 दिन। ओके, तो 31 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपको बाकी की जो हाँ जो एग्ज़ाम मतलब 2021 वाले जो बच्चे हैं उनकी अभी तक एग्ज़ाम नहीं ली गई है। तो उनकी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो उसी वजह से अब ना ये सभी लोगों की एक साथ ही एग्ज़ाम होगी। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। और जो भी नेट सेट वाले जो बच्चे हैं तो उनको मतलब कि यहाँ पर एग्ज़ाम में से मुक्ति दी जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है थोड़ा। लेकिन हम जो ऑफिशियल, ये भी ऑफिशियली है, उन्होंने मतलब वेबसाइट पर ही रखा हुआ है। सो जस्ट वेट। ओके, हम वापस चले गए। ओके, दोबारा से हम वहीं पर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म दिया है और उसके नीचे इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम अब देखो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वही आपको फॉर्म के साथ भी इंस्ट्रक्शन दिया है। सो मैं आपको फॉर्म ही मतलब ओपन करके बताती हूँ। अब फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स भरनी है ना वो सारी ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ताकि फॉर्म जो है ना ऑनलाइन मोड में नहीं भरना है, आपको इसके प्रिंट निकाल कर ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। और ये जो फॉर्म है ना, या तो आप पोस्ट के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाते भी हो तो भी जो उन्होंने एड्रेस दिया है, जो रूम नंबर दिया है वहाँ तक अगर कोई पहुँचा पाता है तो ही आप कुरियर करना, अदरवाइज़ वहाँ पर कुरियर मत करना, वरना वो लोग आपकी जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, या फिर आप ये काम कर सकते हैं, आप खुद वहाँ पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, आपके कोई भी रिलेटिव वहाँ पर हो सो उनको भेज दीजिए और वहाँ पर वो जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर आई है, तो कच्छ के जो मैन मथक है उसका
तो वहीं पर मतलब कि भुज भुज में आई हुई है। सो ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं कह देती हूँ कि भुज के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है वो आई हुई है, ओके। सो पहले मैं यहाँ पर ही पीएचडी करती थी, 1.5 साल मैंने यहाँ पर पीएचडी की, फिर जाके मैंने रिज़ाइन दे दिया था, कुछ मतलब पर्सनल इश्यूज़ थे उसी की वजह से, ओके। सो यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल करना है आपको, नंबर डेट डालनी है, उसके बाद डिपार्टमेंट अप्लाई टू लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपको आपकी जो भी डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आएगा, है ना। इससे कॉमर्स वाले बच्चे हो तो कॉमर्स का डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरीके से आपको या फिर हिस्ट्री वाला हो तो हिस्ट्री, जो कि यहाँ पर हिस्ट्री वालों की सीट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, ओके। तो सोशल वर्क है तो सोशल वर्क का डिपार्टमेंट अलग होगा, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा, ओके। सो इसी तरीके से आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, फिर सब्जेक्ट भी वही आएगा आपका, ओके। साइकोलॉजी वाला है तो साइकोलॉजी आएगा, ओके। सो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ऊपर की ओर देखो फोटो साइज, जो फोटो भी आपको लगाना होगा। और उसके बाद ईयर ऑफ एंट्री कौन से ईयर में ले रहे हो, तो अभी आप 2022 में 2022 लिखना है। सरनेम लिखना है, टाइटल आपको मिस्टर मिसेस जो भी लग रहा है वो लिखना होगा। फर्स्ट नेम लिखना होगा, फादर नेम अगर आपका लड़की है तो अगर इसके लड़की के पीछे फादर का नाम चल रहा है तो फादर का नाम लिखना, या फिर आपके हस्बैंड का नाम चल रहा है तो हस्बैंड का नाम लिखना है, ओके। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। जेंडर डालना है, जेंडर जो भी है मेल फीमेल जो भी है, ओके। एंड कैटेगरी जो है आपकी वो डालनी है। उसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस है, एंड अगर आपका डिफरेंस एड्रेस है तो नीचे की ओर आपको डिफरेंस एड्रेस भी लिखना होगा, ओके। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी ज़रूर लिखिए, क्योंकि मोस्टली आपको जो कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल आईडी से ही होगा, ओके। तो सो ईमेल आईडी सही डालना आप लोग। उसके बाद डेट ड्यूरिंग विच एड्रेस फॉर कोरिस्पोंडेंट इज वैलिड, ओके। यहाँ पर डेट बताना है, कौन से डेट पे आप मतलब यहाँ पर वो डेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। कंट्री ऑफ बर्थ, ओके। आपका बर्थ जो जिस कंट्री में हुआ है, इंडिया में हुआ तो इंडिया लिखोगे, आउट कंट्री में हुआ है तो आउट कंट्री में, ओके। नेशनलिटी आपकी जो भी है वो लिखना है, इंडियन, अगर इंडिया से हो तो इंडियन आएगा, ओके। कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, आपका जो परमानेंट रेसिडेंस मतलब आपका रहना कौन सी कंट्री में, इंडिया में रह रहे या फिर आउट कंट्री में, वो लिखना है यहाँ पर, ओके। उसके बाद अगर आप आउट कंट्री से हैं तो फिर आपको नीचे की डिटेल्स भरनी है, अदरवाइज आपको नहीं भरनी है, ओके। उसके बाद है डिग्री क्वालिफिकेशन है तो वो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस जो होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लास्ट क्वालिफाइड एग्ज़ाम, आपने लास्ट एग्ज़ाम कहाँ से क्वालिफाइड की है, मतलब कि कच्छ यूनिवर्सिटी से ही की है या फिर अदर यूनिवर्सिटी से की है या फिर आउट स्टेट से अदर यूनिवर्सिटी से की है, ओके। देखिए ध्यान रखना है, पहला कॉलम, पहला जो यहाँ पर एक कॉलम है ना KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वो क्या बता रहा है कि कच्छ यूनिवर्सिटी में आपने लास्ट में मास्टर किया है तो यहाँ पर कच्छ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आपने गुजरात स्टेट की अदर यूनिवर्सिटी मतलब कच्छ यूनिवर्सिटी के अलावा की यूनिवर्सिटी, बट आप गुजरात के ही हैं, गुजरात में ही रह रहे हैं तो और गुजरात की ही यूनिवर्सिटी है तो आप अदर यूनिवर्सिटी फॉर्म स्टेट करोगे, ओके। और ना ही आप गुजरात में रह रहे हो, ना ही आपने गुजरात से मतलब गुजरात की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनमें से कोई यूनिवर्सिटी से आपने नहीं किया है, और आउट स्टेट की यूनिवर्सिटी से अगर आपने लास्ट डिग्री प्राप्त की है तो आपको अदर यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्टेट लिखना होगा, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिटेल्स आपको डालनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, डेट डालनी, कहाँ से कहाँ तक की आप जॉब कर रहे हो, फिर आपका नेम और लोकेशन, आपका जो जहाँ पर जॉब कर रहे हो उसका लोकेशन बताना है, मतलब वो बताना है कि कहाँ पर आप जॉब करें, और आपके जॉब का जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटीज़ है, कोई अवार्ड आपको मिला है, आपने कोई अचीवमेंट किया है, सो वो आपको लिखना है, ओके। किया हो तो ही लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है।
एम्प्लॉयमेंट में भी यही है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ओके, उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट सा दिख रहा है, उसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ओके, और यू आर फेथफुली जो नीचे की ओर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपका नाम लिखकर आपको सिग्नेचर करने हैं। ओके, और प्लेस डेट लिख लेना है। उसके बाद है चेक लिस्ट के अंदर वो लोग क्या चेक लिस्ट करेंगे, तो ये बात यहाँ पर मार्कशीट होगी आपकी बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की, एंड लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन पास, आपने एग्जामिनेशन जो पास किया होगा वो आपको रखनी होगी। ओके, उसके बाद है अटैच कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग टू, अब SC ST SCBC WSC आप बिलोंग करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, मतलब जेरोक्स ज्वाइन करनी होगी। ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम LC बोलते हैं। ओके, और फिर वो भी बर्थ डेट के लिए। ओके, आपकी बर्थ डेट सही है कि नहीं उसके लिए। और SCBC कैंडिडेट जो होंगे उनको क्या होगा, नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो उनको लाना होगा। ओके, उसके बाद ही यहाँ पर हॉल टिकट भी आपको एडवांस में दी गई है। ओके, हॉल टिकट में आपको अभी डेट नहीं दी है, डेट दी नहीं है, लेकिन आपको टाइम दे दिया गया है। 2 पेपर होगा आपका, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी का होता है, जहाँ पर आप रिसर्च के आपके क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे रिसर्च के, और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। ओके, और यहाँ पर जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, टाइम है 11 से 12 बजे तक का जो टाइम है, वहाँ पर आपका पेपर 1 होगा। और पेपर 2 जो है वो 12 से 12:30 से 1:30 बजे का होगा। बीच में जो आधा घंटे का आपको टाइम मिल रहा है ना, 12 से 12:30 बजे का, तो वहाँ पर आपको बाहर, मतलब आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, बस थोड़ी सी आपको रेस्ट दे देंगे, लेकिन आप मतलब जो आपका जो सेंटर है वहाँ से बाहर आप नहीं जा सकोगे। ओके, और जो भी एग्ज़ाम जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होती है, तो ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम मतलब यूनिवर्सिटी में होगी, यूनिवर्सिटी के बाहर की कॉलेजों में होगी, कहाँ पर होगी। सो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो कच्छ यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही होती है। ओके, तो ये हॉल टिकट है, उसको आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सो ये जो आपके 3 पेज है ना, वो 3 पेज आपको फॉर्म मतलब फिल करने हैं, और उसके साथ जो भी आपको क्या है डिटेल्स, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जोड़ने हैं वो जोड़कर आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, और वो भी आपको सेल्फ अटैच करके जोड़ना है, ये भी खास ध्यान रखिएगा। आपने जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स है उसकी जेरोक्स निकलवाते हैं तो नीचे की ओर अपनी सेल्फ अटेंडेंस, मतलब अपनी सेल्फ सिग्नेचर कर देना। ओके, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं सीट कौन कौन से सब्जेक्ट के। टोटल 19 सब्जेक्ट वहाँ पर यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, और जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं उतने ही सब्जेक्ट की यहाँ पर सीट आपको बताई गई है। तो देखिए, गुजराती में 13 सीट है, संस्कृत में 20 सीट है, इंग्लिश में 26 सीट है, हिंदी वालों की 8 सीट है, इकोनॉमिक्स वालों की 13 है, साइकोलॉजी की 7 है, सोशियोलॉजी की 2 है, 8 है, फिजिकल एजुकेशन की 15 है, एनवायरनमेंट साइंस की 4 है, लाइफ साइंस की 13 है, मैथमेटिक्स की 2 है, कंप्यूटर साइंस की 4 है, एजुकेशन की 12 है, लॉ की 8 सीट है। ये टोटल इतनी सीट्स है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी आपके जो मास्टर डिग्री के अंदर जो मार्क्स होने चाहिए वो कम से कम आप मिनिमम आपके 55% होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC या फिर PH कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5% का रिलैक्शन दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपके 50% आपको मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए। ओके, ये इसकी एक मतलब के क्या है, शर्त है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना उसके अंदर आपको क्या करने होंगे, 50% मार्क्स मतलब आपको लाने पड़ेंगे। ओके, ये बात यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर बताया ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इज़ मोर देन 52%, ग्रेजुएशन आर ओनली एलिजिबल फॉर एग्जाम। देखो, कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर PhD entrance test and who have less than 50% marks in graduation are only eligible for examination if
द सब टोटल ऑफ देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मोर देन, देखो ग्रेजुएशन एंड मोर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके मिला के अगर आप देखा जाए तो आपकी टोटल जो है वो 52.5% होनी चाहिए। ओके, ये बताया है। उसके बाद यहाँ पर बताया है नेट सेट स्लेट गेट JEST, फिर आपका DBT, JRF, ICMR, JRF, DST, इंस्पायर, DST, WS। ओके, इसकी इक्विवेलेंट कोई भी नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन फेलोशिप वाली, ओके, टीचर फेलोशिप होल्डर है, फॉरेन स्टूडेंट है, NRI स्टूडेंट्स है, ओके, तो उनको ना एंट्रेंस एग्ज़ाम में से एग्जाम्प्टेड मतलब दिया जा रहा है, मतलब उनको एग्ज़ाम में से मुक्ति दी जा रही है। ओके, तो वो लोग उन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर है कि जो फॉर्म है वो आपको 31 दिसंबर तक आपको अवेलेबल कराया जाएगा और लास्ट डेट भी आपकी 31 दिसंबर है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बताया कि जो सीट यहाँ पर दी हुई है ना, मेंशन की हुई है, वो सारी सीट इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है टाइम टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है कि यहाँ पर इंक्रीज करने की ज़रूरत है तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो सीट्स है वो 100% मतलब फिक्स है, ये नहीं कह सकते। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स विल बी अप्लाई applicable for reservation policy if reserve seat are vacant। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जितनी भी सीट्स है ना उनमें से 90% जो सीट है वो कच्छ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। 8% जो भी सीट है वो अदर यूनिवर्सिटी के जो मतलब गुजरात स्टेट की ही अदर यूनिवर्सिटी में से कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए 8% सीट रहेगी और 2% सीटें जो हैं वो आउट स्टेट वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए रहेगी। ओके, अब यहाँ पर पेपर आपका 2 पेपर होगा जो मैंने बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और पेपर 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। देखो यहाँ पर सिलेबस आपको बताया गया है पेपर 2 का आपके सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर पेपर 2 का सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस होगा वो आपका UGC नेट या फिर सीसर नेट और GSET। ओके, मतलब ये तीनों का सेम ही सिलेबस है। ओके, तो ये सिलेबस आपका रहेगा। ओके, मतलब UGC नेट, GSET, सीसर नेट जो साइंस फील्ड वाले उनके लिए सीसर नेट आती है। ओके, तो ये सब इनका जो भी सिलेबस है वो पेपर 2 के लिए आपका सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। ओके, तो जो साइकोलॉजी वाले अगर बच्चे हैं तो उनको तो पता चल गया होगा कि मैं जो साइकोलॉजी में GSET पढ़ा रही थी, UGC नेट की प्रिपरेशन करा रही थी, वो ही सभी जगह पर सेम टू सेम चल रहा है, एक ही चल रहा है ना। सो उनके लिए ये अच्छी बात है। बाकी सब्जेक्ट वाले हैं तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या GSET की तैयारी अपने सब्जेक्ट में भी कर रहे हैं तो आप वो ही पढ़िएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, और पेपर 1 के लिए मैं बता दूं, सच में बता रही हूँ, पेपर 1 का मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने वहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम मुझे देनी पड़ी थी क्योंकि पहली बार हमने एग्ज़ाम दी थी तो किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। ओके, उसी वजह से फिर दोबारा से हम लोगों की एग्ज़ाम ली गई थी तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दी, दोनों बार मैं पास भी हुई थी और मैंने वहाँ पर से एनालिसिस भी किया था और एनालिसिस की बेस पर मैं ये कह सकती हूँ कि पेपर 1 के अंदर ना आप लोग रिसर्च के जो भी मतलब कि पेपर 2 जो है ना, पेपर 1 का छोड़, पहले पेपर 2 का, पेपर 2 GSET के जो पेपर है ना ओल्ड पेपर, उसको तो एक बार अवश्य देख कर जाना। ओके, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे, वो मेरा एनालिसिस बोल रहा है। पेपर 2 की बात करूँ, अब पेपर 1 के अंदर रिसर्च के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो GSET वाले मतलब कि इतने नहीं आएंगे, लेकिन UGC नेट में जो पूछे जाते हैं ना थोड़े हाई लेवल के, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो रिसर्च के लिए अगर आप गुजराती मीडियम से है तो GSET के हमारे जो 45 वीडियो है GSET के रिसर्च हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, यूनिट नंबर 2। ओके, तो उसके वीडियोस देख लेना। और अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हमारे UGC नेट में यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने पढ़ा है, वही वीडियो देख लेना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि डीपली क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। ओके, तो और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, सो उसको भी देख लेना। एक क्लास है 5 घंटे की है स्टेटिस्टिकल की, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल। ओके, तो उसको भी देख कर जाना। ओके, वहीं से आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये बात होगी आपकी पेपर 1 पेपर 2 की। ओके, ये अब और आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से है।
एग्ज़ाम टाइम भी बता दिया, 1-1 घंटे का 2 पेपर होगा आपका, 2 घंटे मिलेंगे टोटल मिला के, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि देखो आपको क्वालिफाइड होना होगा ना, तो दोनों पार्ट के अंदर 50-50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि पेपर 1 में आपके 25 मार्क्स होने चाहिए, पेपर 2 में भी आपके 25 मार्क्स होने चाहिए। इस तरीके से आपके टोटल मिला के 50% मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स अवश्य होने चाहिए 100 में से। ओके, अगर पेपर 100 का है सो 100 में से आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, दोनों पार्ट में 50-50% होने चाहिए, मतलब 25-25 मार्क्स अवश्य होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे पेपर 1 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब मार्क्स खींच लेते, लेकिन पेपर 2 में उनके 25 मार्क्स नहीं आ पाते हैं, सो वहाँ पर वो लोग फेल हो जाएंगे। सो ध्यान रखना है, दोनों के अंदर आपके 50-50% मार्क्स आने चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5% जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा, किनको मिलेगा, SC ST OBC वालों को, मतलब उनको 45 मार्क्स लाने होंगे। और अब देखो 45% उनको मार्क्स लाने होंगे। ओके, दोनों पेपर के अंदर कितने लाने होंगे, 45% मार्क्स लाने होंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या लिखा है, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बता रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। और जो भी जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पर ये कह रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने का मतलब वो लोग गारंटी नहीं दे रहे कि भाई आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद आपकी प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, इंटरव्यू के बाद आपका होता है क्या बोलते हैं, कोर्स वर्क होता है। ओके, प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क। तो पहले आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, फिर आपकी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क होगा, मतलब आपको कोर्स वर्क अटेंड करना पड़ेगा। कोर्स वर्क के बाद आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, एग्ज़ाम में आपको आई थिंक 55% मार्क्स लाने होते हैं, वो लाने होंगे, और वहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं तो दोबारा से फिर आपकी फाइनल RAC होगी, और फाइनल RAC के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सो ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ओके, ये यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था। ओके, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जब मैंने एडमिशन लिया था तब ये प्रोसेस थी। पहले हमारी एग्ज़ाम ली गई थी, एग्ज़ाम के बाद उन लोगों ने हमारी RAC करवाई थी, RAC के बाद हमारा कोर्स वर्क हुआ था, कोर्स वर्क के बाद हमारा फाइनल RAC हुई थी, फाइनल RAC के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। सो ये हमारी प्रोसेस रही थी जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब। ओके, उसके बाद आगे क्या बताया है, ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 ईयर के लिए ही वैलिड माना जाएगा। ओके, अगर आप इस बार दे रहे हो तो इस बार के लिए ही आपका क्या होगा, वैलिड होगा, अगले साल दोबारा से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ओके, फिर यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप लेट फॉर्म भेज रहे हो या फिर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो उसको आपको बताए बिना ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा कि भाई आपका फॉर्म में कोई गलती है तो उसको सुधार के हमें भेज दो, या फिर आपका फॉर्म लेट आया है तो आपका फॉर्म मतलब रिजेक्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखना है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फ़ीस भरनी है, या तो फिर कैश में भी आप फी भर सकते हो। तो फीस यहाँ पर है 1000 रुपीज़ फ़ीस है, और जो SC ST ACBC और PH कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 750 रुपीज़ फ़ीस है। ओके, और ये फ़ीस आपको कहाँ पर भरनी होगी, डिमांड ड्राफ्ट में या तो आप डिमांड ड्राफ्ट निकलवा दो, या तो फिर आप खुद वहाँ पर यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहाँ पर कैश पेमेंट करके भी आप फॉर्म के साथ फ़ीस पे कर सकते हो। ओके, सो ये था। अब फॉर्म तो आपको वहाँ पर मतलब जाके ही फिल करना है, ये ध्यान में रखना है। उन लोगों ने जो रूम नंबर आपको 105 नंबर दिया है, यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर पूछ लेना और वहाँ पर जाके फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन और फॉर्म की डिटेल्स मैंने आपको बता दी, सिलेबस भी बता दिया,
एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी मैंने बता दिया। पेपर 2 के अंदर मैं बोल सकती हूँ साइकोलॉजी वालों को तो 100% मैं कह सकती हूँ कि जी सेट में से क्वेश्चन आपको 70% तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैंने एनालिसिस करके बताया कि मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था। अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता है, मैं भगवान तो हूँ नहीं जो कि मैं वहाँ पर घुस के देख कर आऊँ कि क्या करे वो लोग, है ना। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस को। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू फिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म जो कि हमने अभी देखा नहीं, उसको देख लेते हैं। चलिए, बस यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, क्या क्या आपको अटैच करना है। यहाँ पर देखो सेल्फ अटेंडेंस फोटो कॉपीज, ओके, मतलब अब सिग्नेचर करके मैंने जो आपको आगे बताया था वैसी की प्रोसेस यहाँ पर बताई। मार्कशीट आपको बैचलर डिग्री की भी ले जानी, ओनली लास्ट सेमेस्टर की जो फिल करनी है। फिर मास्टर डिग्री ओनली लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपको वहाँ पर अटैच करनी होगी। लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन पास अगर है तो, उसके बाद आपने कोई किया है बीएड वगैरह कुछ भी किया है मास्टर के बाद तो, ओके, अदरवाइज नहीं। अटैच कास्ट सर्टिफिकेट जो SC ST SC BC EWS वाले बच्चे हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी उनको क्या करना होगा वहाँ पर अटैच करना है। LC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो LC आपको वहाँ पर अटैच करना है। और SC BC कैंडिडेट है उनको क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो उनको अटैच करना है, ओके। फिर ऑल द डिटेल्स मेंशन इन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड, ओके। यहाँ पर आपको इतनी सारे फॉर्म के साथ क्या क्या आपको अटैच करना है वो देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री मार्कशीट, मास्टर डिग्री मार्कशीट, फिर मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइड डिग्री, ओके। उसके बाद यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है, ओके, ये बात ध्यान रखिए। नेट स्लेट अगर है तो नेट स्लेट, या स्लेट मतलब जी सेट जो होता है ना गुजरात सेट, उसी को स्लेट बोलते हैं, ओके। तो स्टेट लेवल लिखा जाता है इसीलिए स्टेट लेवल एलिजिबल टेस्ट, ओके। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि स्लेट क्या है, यहाँ पर जी सेट नहीं लिखा है, स्लेट ही जी सेट है, ओके। और कास्ट सर्टिफिकेट होगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगा वो SC BC वालों के लिए। फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं तो उनके लिए उनका जो है फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट आता है वो अटैच करना है, ओके। बाकी की जो है डिटेल्स गुजराती में लिखी हुई है। सो आई होप आपको डिटेल्स में समझ आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे की मैसेज आ रहे थे इसलिए वीडियो बनाना पड़ा है। तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैंने दे दी है। सभी को ऑल द बेस्ट, और आप लोगों को अच्छी तरह से वहाँ पर PhD में एडमिशन मिल जाए ऐसे भगवान से दुआ करती हूँ, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।